नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहकारिता विभाग के बिहार राज्य फसल सहायता योजना की। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपने कंप्यूटर में देख पा रहे हैं, आपके सामने है सहकारिता विभाग बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन। खरीफ 2024 में आपने जो भी फसल अपने खेतों में किए हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी फसलें आप करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी फसलें को घोषित किया गया, किन किन फसलों के नाम है, आइए उसके बारे में चलते हैं। अगर आपके बात करें तो आपने देख पा रहे हैं कि धान एवं मक्का फसल को बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के लिए नामित किया गया है। वही बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन बेगूसराय, खगड़िया एवं समस्तीपुर जिले के को नामित किया गया है। आलू की बात करें तो आलू पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, पटना एवं सिवान जिला को नामित किया गया है। अगर सब्जी में चले बैगन की बात करें तो हमें देख पा रहे हैं कि पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल, पश्चिम चंपारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज एवं बेगूसराय जिला को नामित किया गया है। टमाटर के लिए समस्तीपुर, गया, वैशाली, पटना एवं भोजपुर जिला को नामित किया गया है। गोभी में सब्जी के लिए पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, सुपौल, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, किशनगंज, मधेपुरा एवं मधुबनी जिला को लिया गया। अब आप कह रहे हो कि ये सब क्या है। ये सब ये है कि इन्हीं जिलों में ये फसल जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं और सहकारिता विभाग ने आपको चयन करने के लिए मौका दिया है कि आप इन फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया ये पहले से चल रही थी, इसको विस्तारित करते हुए 18 नवंबर 2024 तक कर दिया गया है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। आवेदन करने के लिए आप सहकारिता विभाग के पोर्टल ई कोऑपरेटिव पर जाके आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने मोबाइल में ई सहकारिता मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आवेदन के लिए क्या क्या दिया गया है। आप अपने देख रहे हैं कि आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया क्या है। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत दोनों में ही आवेदन कर सकते हैं। ये किसान भाइयों एक ध्यान देने की बात है। इस बात से जो आप खरीफ 2024 मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसमें ये एक बात नहीं जोड़ दिया गया कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, इसका मतलब कि आप रैयत हैं, आपके पास भूमि है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रैयत या फिर रैयत प्लस गैर रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं। आप गैर रैयत श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी देनी होगी। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको ये आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि आपने कौन कौन से फसल लगाए हैं और किन किन रकबा में और कितने ज़मीन पर लगा किए हैं। अब आप बता दें कि फसल कटनी, जब आप फसल करते हैं, जब फसल पूरी तरह से पक के तैयार हो जाते हैं, जब कटनी आती है तो फसल कटनी जब किया जाता है, जब सांख्यिकी विभाग के द्वारा फसल कटनी की जाती है तो फसल कटनी प्रयोग के आधार पर जो आपके उपज आते हैं उस उपज के आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है कि किन पंचायतों में कितना उपज आया है, किन पंचायतों में उपज अधिक आया है, कितना में कम आया है। जिन पंचायतों में उपज कम आते हैं वहाँ के लिए सरकार, हमारी सहकारिता विभाग एक सहायता राशि देती है। अब चलते बात करते हैं कि हम जो आवेदन करेंगे, आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, किसान को 3 श्रेणी में रखा गया, रैयत किसान एवं गैर रैयत किसान तथा गैर रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान। रैयत किसान के लिए दिया गया है कि रैयत किसान को कागजात के तौर पे अद्यतन, मतलब कि जो अपडेटेड है वो एलपीसी प्रमाण पत्र 31 मार्च 2023 के जो बाद निर्गत होगा वो देना होगा, या फिर 1 मार्च 2024 के बाद का जो निर्गत राजस्व रसीद है वो देना होगा। गैर रैयत किसान की बात करें
तो गैर रैयत किसान को स्व घोषणा पत्र एक आता है जिसे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको अपने वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित करवाना होगा। तीसरी कैटेगरी है रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानों के लिए। क्योंकि इसमें रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानों की श्रेणी है, इसलिए इसके लिए दोनों ही कागजात की आवश्यकता होगी। पहला तो जितना ज़मीन पर वो खेती कर रहे हैं इसके लिए उसको अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा और राजस्व रसीद देना होगा। और जितने के लिए वो क्लेम कर रहे हैं कि हम गैर रैयत किसान हैं, दूसरे की ज़मीन पर करते हैं, उसके लिए उतने को घोषणा पत्र भी देना होगा। ये घोषणा पत्र किसान सलाहकार तथा वार्ड सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से सत्यापित होगा। अब हम बात करते हैं कि आवेदन के पश्चात अगर आपका पंचायतों में फसल क्षति की घोषणा होती है, आपका उपज कम आता है, तो आपका भुगतान कैसे होगा। सरकार कहती है कि योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापन के उपरांत डीबीटी के माध्यम के आधार से लिंक बैंक खाते में सहायता राशि की भुगतान किया जाएगा। मतलब जो भी आपका बैंक खाता है जिसको आपने एनपीसीआर से लिंक होगी, उसी खाते में आपको सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया बिहार राज्य फसल सहायता योजना की। आशा करते हैं आपको ये मेरी जानकारी आज की अच्छी लगेगी। तो लेट बिल्कुल ना करें, योजना अभी चालू है, आवेदन भी हो रहे हैं। आप जाएं और जल्द से जल्द आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं। इसी तरह की जानकारी हम आप लोग के लिए और भी लाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों को भी बतावें। धन्यवाद।